हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरा नाम है संस्कार निषाद और आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, जिसमें हम लोग आइडेंटिटीज को प्रूव करना सीखेंगे। जिसमें बहुत तरह के अलग अलग टाइप्स के आइडेंटिटीज होते हैं, उसको हम लोग प्रूव करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सर्वसम्मिका को कैसे सिद्ध किया जाता है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके क्लास 10th में है और क्लास 11th मैथ्स के पहला एक्सरसाइज में है। तो इन्हीं को हम लोग आज सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो कि जानने का जरूरत ये है कि आपको इसमें जो भी फार्मूलास होता है उसको याद करने का सबसे ज्यादा जरूरत है। अब याद करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप घर में बैठ के रटो। पहले तो ये बात क्लियर है कि अगर आप उसको रटना चाहोगे तो कभी जीवन में इसको आप याद नहीं कर पाओगे। एकदम याद करने का सिंपल तरीका है, क्वेश्चन बनाओ। सबसे पहले तो आपको अगर ये इसमें प्रो लेवल का जानना है तो सबसे पहले आप लोग सूत्र को अपने जो भी है एक पेज में लिख लो और उसको देख देख के अपना मैथ्स बनाओ। जितना ज्यादा मैथ्स बनाओगे फार्मूला अपने आप याद हो जाए। किसी भी फार्मूला को आपको रटने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाओ अपने आप ही वो याद होते जाएगा। अब जैसे इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, इसमें हम लोग को ये सब सर्वसम्मिका सिद्ध करने के लिए है। अब देखोगे तो यहाँ पे मैं तीन तो अलग अलग कैसे बनाया हूं, यहाँ पे चार लिखा हूं, यहाँ पे चार, यहाँ पे चार। तो ये जो तीनों टाइप का है ये सब अलग अलग तरीका से बनेगा, इसलिए मैं सबको अलग अलग लिखा हूं। अब कैसे लिखा हूं उसको समझेंगे। तो सर्वसम्मिका सिद्ध करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझ में आना वो जरूरी है। अब देखेंगे तो यहाँ पे पहले चार दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस चारों में तो सबसे पहले जो सिंपल तरीका से ये जो क्वेश्चन बन रहा है ये बहुत क्लास 10वीं में बहुत आता है। तो इसमें देखेंगे कि ये √1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू ये सिद्ध करने के लिए दिया है। दूसरा में ये दिया है, तीसरा में दिया है, चौथा में दिया। तो चारों में सिमिलर पॉइंट क्या है? पहला सिमिलर पॉइंट तो ये है कि ये सभी अंडर रूट के फॉर्म में है। चारों के चारों अंडर रूट के फॉर्म में। और देखेंगे तो ऊपर और ऊपर और नीचे में दोनों सेम वैल्यू है, केवल जो बीच वाला साइन का डिफरेंस है। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा दिया, इसमें 1 माइनस दिया, इनमें 1 माइनस, इसमें नीचे 1 प्लस। फिर उसमें नीचे में साइन वाला दिया है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 प्लस साइन, नीचे में 1 माइनस साइन। कहने का मतलब चारों में सिमिलर पॉइंट ये है कि पहला तो अंडर रूट है, उसके अंडर रूट के अंदर में ऊपर और नीचे दोनों में सेम वैल्यू है और केवल प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। तो इस वाले कंडीशन में चारों के चारों कंडीशन में आप लोगों को सिंपल सा तरीका लगाना है। आपको क्या करना है? हर का परमेयीकरण। परमेयीकरण कैसे करते हैं? परमेयीकरण कैसे करते हैं आपको आता है? केवल इसमें क्या को मल्टीप्लाई करना है, इस नीचे में जो भी रहता है, नीचे में मान लो ऐसा रहा x प्लस 5 रहा, तो ऊपर में हम लोग को क्या करना है, x माइनस 5, और नीचे में x माइनस 5 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब इस नीचे में जो भी हर में जो भी रहेगा उसके जो बीच वाले साइन को हम लोग बदल देंगे और ऊपर और नीचे में हम लोग गुणा करेंगे। तो ये जो चारों के चारों क्वेश्चन बनेगा इसी तरीका से बनेगा। हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे तब अच्छे से समझ आएगा। अभी हम लोग केवल क्वेश्चन को समझ रहे कैसे ये तीनों टाइप का जो क्वेश्चन है वो अलग अलग है, ठीक है। तो पहले चारों को तो आपको समझ में आ गया। अब अगला चार को देखें। तो अगला चार में देखेंगे तो अगला चार में देखो यहाँ पे दिया है पहला साइन ए प्लस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये दिया है साइन और कॉस के फॉर्म में दिया है और ये दिया है टेन और कॉट के फॉर्म में। तो प्रश्न में कहीं भी सर्वसम्मिका आपको सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। अब सिद्ध करने का तो एक ही तरीका है, एलएचएस को लो और उसको मतलब हल करके आरएचएस को लाओ, ये सिद्ध करने का तरीका है। तो जब भी प्रश्न में ध्यान दें कि अगर साइन और कॉस, टेन और कॉट ऐसा साथ में मिला के दिया है तो सबसे पहले आप लोगों को जो टेन और कॉट, चाहे यहाँ पे सेक या कोसेक भी हो सकता है, उसको सबसे पहले आपको साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब देखो यहाँ पे टेन है और ये कॉट ए के फॉर्म में रहता तो बात अलग रहता, लेकिन यहाँ पे साइन ए है और कॉस है, यहाँ पे टेन है और कॉट है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहना कि अगर साइन कॉस के साथ साथ और कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाता है तो सबसे पहले सबको साइन और कॉस से बदल दो। ये तरीका है बनाने का। पहला स्टेप तो यही करना है, उसके बाद आप लोग को सिंपल सॉल्व करना है। देखो अगला स्टेप में भी देखो,
1+10a, सॉरी अगला क्वेश्चन में है 1+10a+sec इंटू 1+cot a माइनस cosec a। अब देखो आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे साइन और कॉस है, यहाँ पे टेन और कॉट है, तो यहाँ पे टेन और कॉट को हम लोग साइन और कॉस में बदले। तो यहाँ पे वैसा तो नहीं है, इसमें क्यों हम लोग बदले? अब क्यों बदलेंगे, देखो यहाँ पे है 1+10a+sec इंटू 1+cot a और cosec a। तो यहाँ पे देखो 10a और sec a और cot a और cosec a का कोई फार्मूला बनता है? नहीं बनता। 10a sec इन चारों का कोई आपस में फार्मूला बनता है? नहीं है। 10 और sec का बनता है, लेकिन 10 और cot का बनता है? नहीं बनता। तो हम लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन बने जो कि डायरेक्ट सोल्व ना हो, तो सबसे पहले 10 cot sec cosec जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग साइन और कॉस में बदल देंगे। साइन और कॉस में जब बदलेंगे तो सिंपल तरीका से सॉल्व होगा। ये तरीका हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा जो ये है, ये अपना पहले से रिलेटेबल है। देखो यहाँ पे cos a बटा 1 माइनस 10 है, यहाँ पे साइन a बटा 1 माइनस कॉट है। देखो यहाँ पे साइन है और ये कॉट है, यहाँ पे cos है और 10 है, तो ये इससे रिलेटेबल है। साइन के साथ 10 कॉट आ गया था, जो कि उन लोग का कोई सूत्र नहीं होता। इसको हम लोग हल कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऊपर वाला साइन है, नीचे वाला कॉट है, इन दोनों का कोई फार्मूला नहीं बनता। लेकिन हम लोग कॉट को जब हम लोग cos बटे हम लोग साइन में बदल देंगे, तो इसको हम लोग आपस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 10 को हम लोग साइन a बाई cos से कर देंगे, तब इसको हम लोग आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए हम लोग जितना भी 10 या फिर cot से cosec कुछ के भी फॉर्म में रहे, उसको सबसे पहले हम लोग साइन और cos में बदल देंगे। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा वाला देखेंगे तो यहाँ भी ये इससे रिलेटेबल है। कहने का इसमें भी देखो 10 sec है और इसमें है साइन और cos, तो इन दोनों को हम लोग इसके साथ हल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हल नहीं कर सकते मतलब कि इस 10 और sec को हम लोग को क्या बदलना पड़ेगा, साइन और cos में। हर त्रिकोणमितीय का अनुपात का मतलब संबंध साइन और cos के साथ होता ही है, ठीक है। तो किसी भी ऐसा रहेगा प्रश्न में कि साइन और cos के साथ उसके साथ अदर वैल्यू रहेगा, अदर त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा, tan cot sec cosec ये सब रहेगा, तो सबसे पहले सबको साइन और cos के फॉर्म में हम लोग को बदलना है। ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का था वर्गमूल वाला और दूसरा टाइप का था साइन और cos वाला। साइन और cos के फॉर्म में कब बदलना है, जब सीधा सीधा सॉल्व नहीं होगा तब। दूसरा तरीका यह है कि साइन और cos के साथ अदर 10 cot sec cosec को साथ में दे दिया रहेगा, तो साथ में कभी भी सॉल्व नहीं होता। 10 और cot या फिर sec और cosec को हम लोग को साइन और cos में बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगला जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आज हम पढ़ रहे हैं वो एकदम सिंपल तरीका है। इसमें क्या है कि इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज होता है। जब फॉर्मूला यूज होता है तो वहां पे हम लोग साइन और कॉस में नहीं बदलते। कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले तीन ठो जो हमारा सर्व समीकरण होता है उसको मैं लिख लेता हूं। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो इस वाले से इसको कंपेयर करेंगे, तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे टेन है। तो आप तो बोले थे कि कॉस और टेन अगर साथ में आ गए तो उसको हल नहीं कर सकते, तो टेन को हम लोग साइन और कॉस से बदल देंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे, देखो जब भी सूत्र में डायरेक्ट आ जाता है तो वहां पे हम लोग को साइन कॉस वाला हम लोग को जो तरीका होता है उसको नहीं करना है। जब देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 का सूत्र होता है, ये देखो अगर ऐसा सूत्र में कहीं भी डायरेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग को साइन कॉस में नहीं बदलना है, उसको हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को हल करना है। देखो इस प्रश्न में देखो दूसरा प्रश्न 1/1 प्लस 10 और 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी देखो ये वाला दूसरा सर्वसमीका है, ये वाला तीसरा सर्वसमीका है। तो जब ऐसा डायरेक्ट सूत्र में आ जाता है तो वहां पे साइन और कोस में बदलने का जरूरत नहीं है। बदलेंगे लेकिन वो बाद में बदलने का है, और शुरू में ही हम लोग बदल देंगे तो प्रश्न और लंबा बनेगा। तो इससे अच्छा हम लोग जब भी ऐसा सूत्र में डायरेक्ट आएगा तो हम लोग उसके जगह सूत्र ही यूज करेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में भी देखो ऊपर 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 के जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा।
चौथा वाला प्रश्न में भी देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरीका से हम लोग ये प्रश्नों को हल करेंगे आगे। तो देख सकते हैं हमारे पास ये 4 टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग अभी अभी समझे, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्गमूल वाला क्वेश्चन दिया अंडर रूट वाला, उसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे। तो मैं LHS को ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा है और नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन रहे तो हम लोग को यहाँ पे हर का परमेयीकरण करना है, हर का परमेयीकरण या फिर रेशनलाइज करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा, इंटू हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे में जो भी रहेगा उसके जो बीच वाला साइन है उसको हम लोग बदल देंगे और ऊपर और नीचे दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब कि इस जो नीचे में जो भी साइन रहेगा उसको हम लोग बदल के ऊपर और नीचे में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मतलब अंश का गुणा अंश के साथ और हर का गुणा हर के साथ होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं, तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे में होगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला देखो सेम वैल्यू है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी है। तो जब भी दो अगर सेम वैल्यू रहता है, मतलब 2 गुणा अगर 2 है तो उसको क्या मैं 2 का वर्ग लिख सकता हूं। अगर x गुणा x है तो उसको क्या मैं x का वर्ग लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे में क्या है, अब नीचे में देखो 1 माइनस कॉस थीटा है इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग हर का परमेयीकरण करते हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, चाहे यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति हल कर रहे हैं, चाहे बीजगणित हल कर रहे हैं, जहां पे भी अगर हर का परमेयीकरण किया जाता है, ठीक है, हम लोग हर का जहां पे भी हम लोग परमेयीकरण करेंगे, तो याद रखें जहां पे भी हर का हम लोग परमेयीकरण करेंगे वहां पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होता है। और कहां पे होगा, हमेशा हर में होगा। देखो a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी हमेशा होगा, हमेशा होगा। जब भी हम लोग हर का परमेयीकरण करेंगे ये सूत्र आना ही आना है, 100% ये बात सही है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आया। अब यहाँ पे सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये एक का वर्ग बी का वर्ग बोला है, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो सिंपल सा मैथ्स है, 1 प्लस कॉस थीटा ये होल स्क्वायर, अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो एक का वर्ग करेंगे मतलब एक ही आएगा, तो इसको मैं वर्ग नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ होता है, देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग चाहेंगे तो इस कॉस को उधर पक्षांतर कर सकते हैं और इस साइन को भी कर सकते हैं। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा चेंज होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या है, स्क्वायर है, और ये क्या है स्क्वायर रूट। तो हमेशा स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसल आउट होते हैं। कहने का मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमेशा जो अंदर में कुछ भी स्क्वायर रहेगा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब अगर ये 5 स्क्वायर है तो ये 2 और ये सॉरी वर्ग और ये वर्गमूल कट जाता है, आंसर आता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे स्क्वायर रूट है, सॉरी अगर ये यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है तो इससे बाहर निकलेगा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर था वो हट गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इससे भी स्क्वायर हटेगा, मतलब ये कितना है साइन थीटा। अब देखो यहां से हमारा जो प्रूव हुआ है क्या, कोसेक थीटा इंटू सॉरी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, हमारा प्रूव हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है प्लस है,
तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 धन 5/3 है, तो इसको मैं 4/3 धन 5/3 ऐसा लिख सकता हूं। मतलब हर में जो भी रहता है ऊपर में जितना सबके लिए रहता है, कहने का मतलब ये 1/sin थीटा और ये cos थीटा कौन sin थीटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा किस में बदलता है, ये बदल गया सॉरी कोसेक थीटा और ये बदल गया कॉट थीटा। ये हमारा आरएचएस है। इस तरीका से हम लोग इसको सीधा करते हैं। जितना भी अंडर रूट वाला है ना सेम इसी तरीका से बनेगा। सबसे पहले आपको हर का परिमेयीकरण करना है। ऊपर वाला हमेशा स्क्वायर वाला वैल्यू आएगा, ऊपर वाले को आपको हल नहीं करना है, उसको लास्ट में वर्गमूल से बाहर निकाल देना है। नीचे में हमेशा आएगा इस वाला ये वाला सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे में जो आएगा सूत्र में जम जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा बन जाएगा, ये स्क्वायर वाला भी स्क्वायर हट जाएगा 1 + cos थीटा, और लास्ट में आप लोग को अलग अलग कर देना है और सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका का क्वेश्चन है उसको हम लोग बना के देखेंगे। तो दूसरा वाला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे टेन सेक कॉट कोसेक है, सब अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग समझे थे कि इसको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ एलएचएस को, टेन ए प्लस सेक ए और ये है 1 + कॉट ए माइनस कोसेक ए बराबर 2 सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन ए बराबर होता है हमारा साइन ए बाय कॉस ए, तो ये हो गया साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। सेक ए किस में बदलता है 1/cos ए में। उसके बाद 1 + कॉट ए किस में बदलता है, ये बदलता है cos a/sin ए। ठीक है, माइनस कोसेक ए बदलता है 1/sin ए। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को अलग सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर को अलग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा cos ए, इस cos ए का यहाँ पे गुणा होगा तो ये आ गया cos ए प्लस ये आ गया, यहाँ पे तो कुछ गुणा करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हर cos ए ही है, तो यहाँ पे sin ए प्लस 1। ठीक है, इधर को हल करते हैं तो इधर आएगा sin ए प्लस cos ए ऋण 1 और नीचे में sin ए। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहां से देखेंगे यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। अगर मैं इस साइन ए को पहले लिख सकता हूं क्या, देखो साइन ए प्लस कॉस ए +1 और ये साइन ए प्लस कॉस ए -1 डिवाइडेड बाई ये है कॉस ए इंटू साइन ए। अभी मैं इसको साथ में लिख लिया हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई ही है, अंश का गुणा अंश के साथ होगा, हर का गुणा हर के साथ। अब देखेंगे यहाँ पे आप लोग को दिमाग लगाना है। देखो इसको देखो साइन ए प्लस कॉस यहाँ है, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस है। अगर मैं इतना को ए मानू और इस एक को मानू बी, तो देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी। इतना को हम लोग को इतना को ए मानेंगे और एक को हम लोग बी मानेंगे, तो इतना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सॉरी ये ए है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सॉरी ये ऐसा होगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे तो ए स्क्वायर बोला है मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला है मतलब 1 का वर्ग। नीचे में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको हल करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर किस फॉर्मूला आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर बी मतलब है साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या है प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए इंटू कॉस ए -1 बटा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहां से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर्वसमी का 1 से,
सर्व समीका 1 से होता है इतना बराबर 1 ऋण 2 sin a इंटू कॉस a -1 और नीचे में है कॉस a इंटू साइन ए। +1 और -1 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये प्लस में है। अब क्या बचा यहाँ पे, सिंपल 2 sin a इंटू कॉस a और ये कॉस a इंटू साइन ए। साइन साइन कर जाएगा, कॉस कॉस कर जाएगा, बचेगा 2। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया है। इस तरीका से हम लोग ये क्वेश्चन बना सके। सिंपल क्या करना है, टेन कॉट सेक कोसेक जो भी रहेगा उसको सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। सिंपल आपको बीजगणित जैसा आपको हल करना है। केवल यहाँ पे एक्स्ट्रा काम ये रहेगा कि सूत्र जहां पे लगेगा उसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के में आया, नीचे भी आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। ये सबको आपको याद रखना है। नीचे एक तो त्रिकोणमिति का सूत्र, ये पहला सर्व समीका वाला हो, इन सबको आपको याद रखना है। त्रिकोणमिति में बस इतना है कि आपको सही टाइम पे सही सूत्र सही कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, सब क्वेश्चन इजीली बनता है। तो इसके लिए सीधा सीधा प्रैक्टिस करने का जरूरत है। तो इस तरीका से ये प्रश्न बना सकते हैं। अब ये लास्ट वाला को आप लोग घर में बनाइए। ये चौथा नंबर को देखते हैं, इसमें क्या सिद्ध करने के लिए दिया है। हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रश्न में छोटा एक सा मिस्टेक, ये है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और नीचे में है कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताओ इसमें सेक आ गया है, हमको कॉट को tan में बदलना है। तो 1/cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप लोग को बाकी सब क्वेश्चन को बनाना है। तो इस तरीका से आप लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे टाइप के और अलग क्वेश्चन को बना के देखेंगे। तब तक आप लोग को इन सारे क्वेश्चन को अपने जो बुक में है उन सबको आपको बना के देखना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।